हम पढ़ रहे थे कोटेक्स के बारे में। तो कोटेक्स हमारी सबसे मेन लेयर होती है ना। इसके अंदर सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से बॉन्ड्स और वो कहां से आते हैं? हमें पता है कि हमारा बाल मिलकर के बना होता है अमीनो एसिड से, यानी कि कैराटीन से, क्योंकि अमीनो एसिड मिलकर कैराटीन बनाते हैं और कैराटीन से हमारा हेयर बनता है। अमीनो एसिड्स को आपस में जुड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें बड़े स्ट्रक्चर बनाने हैं। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है और उस प्रोटीन को बॉडी डाइजेस्ट करके टुकड़ों में डिवाइड करती है। उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स। 18 मिल करके इस तरह की एक चेन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। एक हेयर के अंदर लाखों करोड़ों पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है और ये आपस में कुछ इस तरह से जुड़ती हैं, यानी कि ऐसे क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर में ऐसे घूम करके। इसको हम बुलाते हैं सर्कल, इसको ट्रायंगल, और इस स्ट्रक्चर को बुलाते हैं हम हेलिक्स। क्या बुलाते हैं? इस शेप में इस तरह से जुड़ती है। अभी आप देखेंगे एक बॉन्ड तो हमारा यहां पे हुआ जो 2 अमीनो एसिड को जोड़ रहा है, और एक बॉन्ड ये हुआ जो 2 चेन्स को जोड़ रहा है। ठीक है, हमारे बालों में ऐसी कई सारी चेन है, उसने इस प्रोटीन को बनाया और इससे हमारा बाल बना। अब इन चेन्स में ही हमें बॉन्ड मिलते हैं और इन बॉन्ड का फायदा होता है कि हमारे हेयर के अंदर खिंचाव पैदा करता है, यानी कि इलास्टिसिटी देता है हमारे हेयर को, क्योंकि नेटवर्क है ना, अंदर एक जाल है जिसकी वजह से बाल खींच पा रहा है और इसी की वजह से हम बालों को कर्ल्स कर पाते हैं। कोई धागे को अगर आप कर्ल्स करेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक फोटो दिखाना चाहूंगा। अभी देखी थी हमने, फिर से एक बार। यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या है। यहां हमें देखने के लिए मिलती है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी है अमीनो एसिड से। फिर उसके आगे 2 चेन आपस में जुड़ रही हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट बुलाया। और इस इंटरमीडिएट फिलामेंट में अगर हम देखें तो कितने सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट बन करके आगे और बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिनको मैक्रोफाइब्रल, कोर्टिकल सेल्स, और ऐसे बन रही है हमारी कोटेक्स। कोटेक्स एक कैसी है? ये एक मोहल्ले की तरह है।